हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, अभी जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि मार्केट जो है काफ़ी नीचे की तरफ आ रहा है। और डेली कई बार ऐसा होता है कि मार्केट एकदम से 200-300 पॉइंट नीचे गिर जा रही है और 200-300 पॉइंट ऊपर उठ रही है। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों देखते हैं हम लॉन्ग टर्म व्यू के लिए कुछ शेयर्स। तो आइए देखते हैं पेनी शेयर से कुछ ढूंढते हैं जो कम प्राइस पे अच्छे स्टॉक्स मिलने वाले हैं। तो उसी में हम रिसर्च करते हैं और देखते हैं फंडामेंटल्स वगैरह क्या रहते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं एक हम जो छोटा शेयर है उसी शेयर के हम देखते हैं। तो मार्केट कैप की बात करें तो 1497 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 13 रुपये 90 पैसे के आसपास चल रहा है। तो लगभग लगभग कह सकते हैं 14 रुपये के आसपास चल रहा है। बात करें इसका हाई, तो हाई इसका 26 रुपये रहा है और 13 रुपये इसका लो रहा है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो ऑलमोस्ट अगर हम हाई से बात करें तो लगभग लगभग 50% के आसपास जो है नीचे की तरफ हमें स्टॉक मिल रहा है अगर हम हाई से बात करते हैं तो। पी की बात करें तो पी भी ठीक है, सिर्फ 4 का पी है इस स्टॉक का। बुक वैल्यू अगर देखते हैं तो 7 रुपये 38 पैसे है। तो बुक वैल्यू से अगर बात करें तो बुक वैल्यू से जो करंट प्राइस है ये इसका ऊपर चल रहा है। डिविडेंड यील्ड अगर हम देखें तो डिविडेंड यील्ड जो है 0.01% है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो ये कहें कि एक तरह से ना ही है। राइट। तो इसके साथ हम देखते हैं आर इसका जो है 88.7% का है। आर की बात करें तो 98.7% आ रहा है। फेस वैल्यू इस शेयर का 1 रुपये है। अगर ये देखिए तो ये जो हाईएस्ट अगर आप देखेंगे तो ये जो है 34 रुपये के आसपास जो है हाईएस्ट गया हुआ था। उसके बाद ये काफ़ी नीचे की तरफ गिरा और उसके बाद ये कोशिश की इसने उठने की, फिर से नीचे आया और ये ऊपर गया और फिर से नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है। और चलते हैं देखते हैं कि इसके अंदर कुछ अच्छा क्या है। ठीक है, इसमें प्रॉस क्या है और कॉन्स क्या है वो सारी चीज़ थोड़ा सा देखते हैं। तो कंपनी जो है इसने अपना डेट को कम किया है, जो इसके ऊपर कर्ज था उसको थोड़ा कम किया है। और लगभग लगभग अगर बात करें तो ऑलमोस्ट ये कर्ज फ्री होती हुई दिख रही है कंपनी। कंपनी का मीडियन सेल्स ग्रोथ की अगर बात करें तो 98.1% का आ रहा है लास्ट 10 ईयर्स का। तो सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिख रही है। साथ ही अगर बात करें इसमें प्रोमोटर होल्डिंग की तो वो इसमें डिक्रीज हुआ है, जो कि ये अगर हम देखें तो कॉइन्स है, यानी कि इसमें इसके डाउन साइड में ये दिख रहा है। टैक्स रेट सीम्स लो और कंपनी हैज़ डेटर्स ऑफ 168 डेज। तो डेटर्स जो है इसके हाई हैं। पेयर कंपैरिजन की बात करें तो पेयर कंपैरिजन में देखें तो अगर यहाँ अगर हम देखें ये जो 8 स्टॉक देख रहे हैं, 8 में सबसे नीचे की तरफ यही दिखता हुआ नजर आ रहा है। बाकी के सारे अगर देखेंगे तो आपको 200 300 500 1000 से ऊपर की तरफ ही दिख रहे हैं। तो मिनिमम अगर हम बात करें तो 348 रुपये मिनिमम दिख रहा है यहाँ पे हमें इन 8 कंपनीज में अगर हम देखें तो। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं नीचे की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट। तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पे हम पहले सेल्स देखें तो सेल्स दिन पे दिन अगर आप देखेंगे तो बढ़ते वही इसका दिख रहा है। तो सेल्स में जो है हमेशा इनकी ग्रोथ दिख रही है। राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे तो प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। मार्जिन अगर देखें प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता हुआ दिख रहा है इसमें। अब देखते हैं हम नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट देखें 2017 में देखें तो नेगेटिव रहा था। उसके बाद अगर देखें तो कंटिन्यूसली फिर इसने अगर 3-4 साल अगर आप देखेंगे तो कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट उसके बाद ये अच्छा खासा परफॉर्म करती हुई दिख रही है कंपनी। अगर सितंबर 2024 का अगर हम देखते हैं तो ये देखिए 107 करोड़ रुपए का ये नेट प्रॉफिट दिखा रही है कंपनी। प्रॉफिट एंड सेल्स की अगर हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पे तो सेल्स अगर हम मार्च 2024 में देखते हैं ईयरली तो 1288 करोड़ का, जिसमें कि 929 करोड़ इसके एक्सपेंसेस रहे। प्रॉफिट की बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट 359 करोड़ का इसका प्रॉफिट यहाँ को देखने के लिए मिलता है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 340 करोड़। और अभी करंट ईयर अगर आप देखते हैं हम यहाँ पे ओवरऑल टीटीएम की बात अगर करें तो 365 करोड़ का प्रॉफिट ये देती हुई नजर आ रही है। साथ ही देखते हैं बैलेंस शीट वगैरह आते हैं देखें। इक्विटी कैपिटल जो है इसका मार्च 2014 में 10 करोड़ का था, आज के समय में अगर देख रहे हैं तो 108 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल हो गया है। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स जो है काफ़ी अच्छे ग्रोथ आई है रिजर्व्स में। पहले रिजर्व्स कुछ नहीं थे और धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 साल के अंदर अंदर काफ़ी अच्छा खासा रिजर्व इसने इकट्ठा किया है। तो 2018 में 7, फिर 23 पे सीधे अगर देखेंगे तो 23 में 50 करोड़ का रिजर्व, फिर 448 करोड़। और अभी के समय की अगर बात करते हैं 687 करोड़ का रिजर्व इनका हो गया है। बोरोइंग देखें तो बोरोइंग ऑलमोस्ट कम हो चुकी है, लगभग खत्म हो चुकी है। 6 करोड़ की इनकी बोरोइंग बची हुई है। अदर लाइबिलिटी में 49 करोड़ हैं। अब अगर हम बात करते हैं नीचे की तरफ, ये देखिए तो ये यहाँ पे अगर हम ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग -54 में आ रहा है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी
जो है ये प्लस में है, राइट। तब यहाँ पे डेटर डेज जो हमने यहाँ पे देखे थे कि हाई है, वो ये देखिए ये हाई है यहाँ पे 168 डेज आ रहा है। नीचे अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो 49.28% था, जिससे कि घट के अभी 43.48% का रह गया है। और एफ की बात करें तो एफ नहीं थे, बट एफ की एंट्री हो गई है और 5 से 5.5% लगभग एफ जो है होल्ड करके बैठे हुए हैं। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास लगभग वही 50% के आसपास का स्टेक है, 50 से 51% का स्टेक पब्लिक के पास पड़ा हुआ है। तो ये है इसका, अगर फंडामेंटली अगर आप देखें तो फंडामेंटली जो है सिर्फ अगर प्रमोटर्स जो हैं ये थोड़े कम हुए और डेटर डेज हाई हैं, बाकी देखने में ठीक ठीक लग रहा है इसे। बट यहाँ पे जो है कोई भी बाय और सेलिंग की जो है एडवाइस नहीं है। अगर आप लेते हैं इसको तो पहले खुद से रिसर्च कीजिए। ये हम देख रहे हैं किस तरीके से हम फंडामेंटल्स चेक करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होती हैं। तो मेजोरिटी ऑफ द चीज़ें क्या होता है, इसमें हमें फ्रंट पे ही दिख जाता है यहाँ पे सारी चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो ये मिस्टान फूड्स लिमिटेड है और इसके हमने भी फंडामेंटल चेक किए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप देखेंगे तो मेजोरिटी की चीज़ें यहाँ पे दिख जाती हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिख जाता है नीचे की तरफ, और आपके बैलेंस शीट्स वगैरह जो हैं वो सारी देखने के लिए मिल जाती हैं। इसके साथ थोड़ा सा देखते हैं टेक्निकल जो एनालिसिस अगर हम करते हैं तो टेक्निकल किस तरीके से करते हैं। ओपन करते हैं हम ट्रेडिंग व्यू, और ट्रेडिंग व्यू में डालेंगे हम मिस्टान फूड्स, और इसके बाद हम चेक करते हैं। तो ये देखिए ये मिष्ठान फूड्स जो है अगर आप देखें ये वीकली मैंने ओपन किया हुआ है, और वीकली अगर आप देखें तो इस तरीके से देखिए काफ़ी जो है ऊपर की तरफ गया हुआ था, ये 26 रुपये के आसपास यहाँ पहुँचा, और उसके बाद ये फिर नीचे की तरफ इसने डिक्लाइन लिया और ये कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा है। अब यहाँ आने के बाद अगर आप देखेंगे तो इस जगह पे, राइट, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा सस्टेन करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो है एक वो बना लेते हैं हम इसको, ये देखिए। तो ये इसके आसपास जो है अगर ये सस्टेन करता है इसी से यहीं से, और फिर से यहीं से रिजेक्शन लेके अगर ऊपर की तरफ उठता है, तो ये अच्छा खासा अपसाइड जाने के लिए ये तैयार हो सकता है और ये ऊपर की तरफ मिल जाएगा। और अगर ये नीचे की तरफ और आता है तो ये यहाँ पे एक बार 11 रुपये 90 पैसे लगभग 12 रुपये के आसपास आके यहाँ से भी ये बाउंस बैक कर सकता है। तो चांसेस कुछ भी है, बट ये चार्ट्स देख के कुछ इस तरीके का लग रहा है कि यहाँ से अब जो है ये वापस फिर से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से मुझे ठीक लगा तो मैंने इसमें बाइंग की है। बट मैं कुछ भी आपको डायरेक्टली रिकमेंड नहीं करता, बट अगर आप लेना चाहते हैं तो इसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, देखने के बाद इसको लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए जैसे भी बाय करना चाहते हैं बाय कर सकते हैं। साथ ही अगर आप बाय करते हैं, अगर आपके कोई फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो आप उनसे कंसल्ट करके तभी बाइंग कर सकते हैं। तो हम इसी तरीके से चेक करते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे जाके हम चार्ट देख लेते हैं, और स्क्रीनर पे जाके हम स्टॉक की डिटेल्स वगैरह वहाँ से हम प्रॉपर तरीके से चेक कर लें। तो ये था मिष्ठान फूड, जो इसके शेयर्स मैंने लिए हुए हैं और मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने लिए हैं। अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप इसको बाय कर सकते हैं, बट मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन बाइंग की नहीं होगी। थैंक यू।